औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, आज का जो मेरा ट्यूटोरियल होने जा रहा है वो टेक्सचर की सेटिंग के बारे में होने जा रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई टेक्सचर वगैरह अप्लाई करते हैं लेकिन वो मिस हुआ होता है, मींस के प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ होता है। आप किसी जगह पे जब उस टेक्सचर को लगा रहे हैं, जैसे कि मैं इस बॉटल पे टेक्सचर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कम्प्लीटली एक्यूरेट मुझे ऐसा नहीं मिलेगा। इसके लिए थोड़ी सी सेटिंग करना पड़ती है। तो आइए उस सेटिंग को जान लेते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप किस तरीके से इस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। मैं एक फ्रेश सीन खोल लेता हूँ पहले, लाइक ओके। जैसे कि मैं ये एक फ्रेम ले लेता हूँ, फ्रेम के ऊपर मुझे कोई टेक्सचर ऐड करना है। तो मैं किस तरीके से करूँगा, आप जब फर्स्ट टाइम पे ऐड करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैं पहले इसके ऊपर एक इमेज लगा देता हूँ। सो गाइस, मैंने एक इमेज इसके ऊपर अप्लाई करके दिखाई है, लेकिन देखें आपको ये एक्यूरेट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपको उसकी कोई सेटिंग देखने को भी नहीं मिलेगी कि आप किस तरीके से उसको रोटेट करेंगे, किस तरीके से इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले आ जाना है शेडिंग मोड पे। ठीक है, शेडिंग मोड पे जैसे आएंगे आपको दो इसके साथ टेक्सचर ऐड करने हैं। शिफ्ट ए प्रेस करके हमने पहले क्या लिखना है, मैपिंग। ठीक है, ये मेरा मैपिंग आ गया। शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, टेक्सचर कोऑर्डिनेट। मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, जो मैपिंग होगा उसको मैंने किसके साथ ऐड कर दिया, वेक्टर के साथ। ठीक हो गया। और जो इसका यूवी है, यूवी को किसके साथ ऐड कर दिया, वेक्टर से। ठीक है, ये दो सेटिंग मैंने कर दी। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे इसकी क्या मिल गई, अपने मैप की लोकेशन, रोटेशन, स्केल। अब आप इसको यहाँ से सेट करेंगे कि आपको कैसी इसकी एडजस्टमेंट चाहिए, कौन सा टेक्सचर है। मेरा तो अभी इस टाइप का है, तो मैं इसको कैसे सही करूँगा। मैंने इसको रोटेट कर दिया 180 पे, तो ये मेरा टेक्सचर एक्यूरेट सेट होके बैठ गया मेरे फ़ोटो फ्रेम के साथ। इसी तरह आपको अगर किसी भी टेक्सचर मैपिंग के अंदर कोई भी इशू आए, कोई भी एरर आए, तो आपने क्या करना है, आपने मैपिंग और टेक्सचर कोऑर्डिनेट को ऐड कर लेना है। ऐड करने से क्या होगा, आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। तो उस हिसाब से आप इसको स्केल करें, रोटेट करें और ईजी होकर अपने टेक्सचर को एडजस्ट करें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कुछ सीखने वाली बात लगे, तो लाजमी हमें अप्रिशिएट करिएगा, एक कमेंट करके, एक छोटा सा थम करके, एक लाइक करके। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मज़े मज़े की टिप्स एंड ट्रिक हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।